मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांकी हो सकते हैं और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का आधार समय समय पर व्यापक महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। जहाँ अति श्रद्धा है वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। कभी कभी गुरु लोग शिष्य की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा। इसमें अलम बुद्धि आती है जो प्रगति के लिए मार्ग है। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा यही मुख्य बात है। काका के सप्रेम शुभाशीष। तो मनुष्य के अनुभव साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं। एकांगी अर्थात एक तरफा। सत्य का विरोधी शब्द है असत्य, तथा व्यापक का अर्थ है चारों ओर फैला हुआ। अलम का अर्थ है अलम बुद्धि यानी छोटी बुद्धि। यहाँ समय समय और कभी कभी ये दो युग्म शब्द आए हैं। मनुष्य के अनुभव जो होते हैं उसे खुद ने आजमाए हुए भी हो सकते हैं। कोई व्यक्ति जो किसी काम में फेल हो जाए, किसी कार्य में वो अगर फेल हो गया, तो मनुष्य के जो अनुभव होते हैं किसी चीज़ के साथ, किसी काम के साथ, तो वह मनुष्य का साक्षात्कार यानी उस चीज़ के साथ उन्होंने खुद ने आजमाए हुए उनके खुद के अनुभव उसके बारे में हो सकते हैं, यानी वो अकेले के हो सकते हैं, है ना। और वचन पूर्ण रूप से व्यक्त करने में वो असमर्थ भी हो सकता है। अब एक ही काम अगर दो व्यक्ति को दिया जाए तो हो सकता है कि तुम्हारे अनुभव कुछ अलग हो, तुम्हारे दोस्त के अनुभव कुछ अलग हो। लेकिन अगर तुम्हें कोई बताए कि इसमें ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हुआ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप उसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। कभी कोई बात सही होती है पर दूसरों के सामने उसे व्यक्त करने के लिए हमें शब्द नहीं मिलते और हमारे पास शब्दों की कमी होती है, हम उसे व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे अनुभव एकांकी होते हैं, एक तरफा होते हैं। जब हमसे बड़े हमें कोई चीज़ करने के लिए नहीं बोलते हैं, है ना, कि जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं तो हमारी मम्मी पापा हमें कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, फिर हम वो मना करते हैं, तो हम बार बार उन्हें उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, ये पूछते हैं, है ना। तो जब हमसे बड़े हमें कोई चीज़ के करने के लिए नहीं बोलते हैं, तब ऐसा होता है कि उनके पास उसका अनुभव होता है, इसलिए वो नहीं कहते हैं। उन्होंने वो चीज़ आजमाई हुई होती है, उनके पास उसका एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो मना करते हैं। पर बच्चे जब पूछते हैं कि क्यों ना करें, तब उनके पास सही साबित करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द नहीं होते हैं, वो असमर्थ होते हैं वो बात व्यक्त करने के लिए, वो बताने के लिए। तो ऐसे समय में गुरु हो, बड़े हो, धर्म ग्रंथ के अंदर लिखी बात, महावाक्य, ऋषि वचन, इनका आधार लेते हैं कि इसमें इस तरह बताया गया है, इसीलिए ये सत्य है। किसी बात का अंतिम सत्य देखना चाहे कि उसका सत्य क्या है, अर्थात ये सत्य जानने की भी एक स्टेप होती है। हम वहाँ छलांग नहीं लगा सकते। कुछ गुरु की इच्छा होती है कि शिष्य हम पर बहुत विश्वास रखे। जहाँ अति श्रद्धा है वहाँ गुरु वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है, लेकिन है ना, कि गुरु की इच्छा होती है कि शिष्य हम पर बहुत विश्वास रखे, श्रद्धा रखे, ये अपेक्षा करते। यानी गुरु का ऐसा मानना होता है कि उनके जो शिष्य है वो उन पर विश्वास रखे, श्रद्धा रखे, उनका कहना माने। लेकिन ऐसा होता है कि तुम्हारा वो ऐसा कहते हैं कि तुम श्रद्धा रखोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो ही जाएगा, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो ही जाएगा। तो जहाँ पर श्रद्धा है वहाँ भी शिष्य डरता है, क्योंकि वह सही गलत के बारे में कुछ बता नहीं सकता, कि गुरु गलत है ये बात वह कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। अलम बुद्धि, अलम बुद्धि का अर्थ है छोटी बुद्धि, यानी ऐसी बुद्धि जो दूसरे की बातों में आ जाए, यानी कमज़ोर बुद्धि, छोटी बुद्धि। ऐसे लोग प्रगति नहीं कर सकते। यहाँ काका कालेरकर जी ने बताया है कि शिष्य को श्रद्धावान होना चाहिए।
पर अति श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। गुरु हमें हमेशा मार्ग बताते हैं, पर हमें भी सोच विचार कर उस मार्ग पर जाना चाहिए, है ना। हमें भी सोच विचार करना चाहिए। जब आप सत्य के ऊपर निष्ठा रखो, विश्वास रखो, तो सत्य के उपासक बनो, है ना। स्वयं पर विश्वास रखो, स्वयं के उपासक बनो, लगन रखो। हमारी जीवन निष्ठा में यही अनुभव तुम्हारे काम आएंगे। यही तो जीवन निष्ठा है, यही मुख्य बात है। तो बच्चों, ये पाठ थोड़ा कठिन था, पर आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया। बच्चों, हमें अपनी ज़िंदगी में समन्वय और सामंजस्य रखना है, क्योंकि यही जीवन का व्याकरण है। हमें हमारे पैरों का उदाहरण हम ले सकते हैं कि पैर एक के बाद एक पैर उठाकर ही हम चलते हैं, है ना। तो इसमें समतोल होना जैसे ज़रूरी है, उसी तरह श्रद्धा और बुद्धि का भी है। हमारे जीवन में दोनों का होना ज़रूरी है। हमारे मस्तिष्क में किसी बातों का नियोजन जब हम करते हैं तो विचार पहले से ही होते हैं, पर उन्हें क्रम हम देते हैं कि इसके बाद हम ये करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, तो ही हम सफलता पाएंगे। भगवान ने सबको मन, भावना, बुद्धि दिए हैं, पर किसी कार्य को कितनी अहमियत देना है ये हम पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर कल वर्ल्ड कप है और तुम्हें देखना है, पर तुम्हारा मैथ्स का पेपर भी है जिसकी कि तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी है, पर अब ये तुम पर निर्भर करता है। तुम तो वर्ल्ड कप छोड़ नहीं सकते हो और मैथ्स का पेपर भी तो छोड़ नहीं सकते, वो भी तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि उसमें तो तुम्हारा भविष्य बनने वाला है। तो अब निर्णय जो है वो तुम पर निर्भर है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। भावना विवश न होकर जो वैचारिक मन है, जो हम विचार करते रहते हैं, हमेशा विचारों का समतुल्य रख के उचित नियोजन और योग्य निर्णय लेने से ही हम जीवन का सही आनंद ले सकते हैं। जिस तरह जब नाव चलती है, तब चप्पू दोनों तरफ से अगर सही दिशा में चले, सही तरीके से चले, आगे पीछे, तो ही नाव चलती है। उसी तरह जीवन का है। हमें सिर्फ श्रद्धा भी नहीं रखनी है और सिर्फ प्रयास भी नहीं करने हैं, यानी हम मेहनत करेंगे तभी हमें सफलता हासिल होगी। और श्रद्धा और प्रयास हमें दोनों भी श्रद्धा भी रखनी है और प्रयास भी करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।